आज की छोटी सी बात। आज के दौर का इंसान इसलिए ज़्यादा परेशान है क्योंकि जो गर्मी उसके रिश्तों में होनी चाहिए थी वो गर्मी उसके दिमाग में है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना उनियाल आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल छोटी सी बात पर। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस पसंद आने पर उनको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारा उत्साह बढ़ाते रहें। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब फ़ोन नहीं हुआ करते थे और चिट्ठियों का ज़माना था। लोग चिट्ठियों से ही एक दूसरे को संदेश भेजा करते थे। उन दिनों में एक व्यक्ति का विदेश का वीज़ा लग जाता है और जिससे वो और उसके परिवार वाले बहुत खुश हो जाते हैं कि अब हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी और हमारे जीवन का स्तर अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब वह व्यक्ति विदेश जाता है तब लगभग 5-6 महीने तक उसकी कोई खबरसार नहीं आती, जिसकी वजह से उसकी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगती है और दोनों बच्चे बहुत छोटे होने की वजह से उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वे तीनों हर दिन इंतज़ार करते रहते कि उसके नाम का कोई संदेश हमारे लिए आता, लेकिन वो उन्हें कभी कोई पत्र भी ना लिखता। फिर बहुत दिनों बाद एक पत्र उनके यहाँ आता है। उसे पढ़कर पत्नी की हालत और भी ख़राब हो जाती है क्योंकि पत्र में लिखा था कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने की सलाह दी है, उम्मीद है कि ऑपरेशन से कुछ ठीक होने के आसार बन जाएं। अब तो पत्नी के लिए स्वयं को और अपने बच्चों को संभालना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। लेकिन इसी बीच 20-25 दिन बाद एक पत्र और उन्हें मिलता है। उसमें लिखा था कि अब मेरी तबीयत ठीक हो गई है, ऑपरेशन सफल रहा, और इस पत्र के साथ वह कुछ रुपए भी उनके लिए भेजता है। फिर चिट्ठियां लगातार आने लगी। धीरे धीरे घर की हालत सुधर गई, बीवी का स्वास्थ्य अच्छा हो गया और बच्चे बड़े हो गए। इतने वर्ष उसे दूर विदेश में हो गए, लेकिन वहां अपना कारोबार जमा लेने की बात कहकर वह हमेशा आने के लिए मना कर देता। बच्चों और पत्नी की बहुत गुजारिश करने पर भी कोई ना कोई बहाना तैयार ही रहता। फिर भी कभी पैसे भेजने के लिए कभी कोई कमी नहीं हुई। देखते ही देखते कुछ और वर्ष बीत जाते हैं। अब बच्चे भी काफ़ी बड़े हो चुके होते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई भी पूरी कर चुके होते हैं। और एक दिन बड़ा बेटा अपनी माँ से आग्रह करता है कि माँ, मैं पिताजी के पास जाना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ और हम उन्हें नहीं बताएंगे, उन्हें सरप्राइज़ देंगे और मैं जल्दी से उन्हें मिलके वापस आ जाऊंगा। अब कुछ ही दिनों में बेटा अपना पासपोर्ट, अपने वीज़ा और अपना टिकट तैयार कर लेता है और जिस पते से चिट्ठियां आया करती थी उस पते पे पहुंच जाता है। अब जब वह लड़का उस पते पे पहुंचता है तो उस घर पे ताला लगा होता है, जिसके कारण वह कुछ देर वहाँ पर बैठ के इंतज़ार करता है। अब शाम को जब एक व्यक्ति वहाँ पहुँचता है तो वह दरवाज़ा खोल के अंदर जाता है और साथ ही साथ इस लड़के को भी अंदर आने के लिए आमंत्रित करता है। अब इस पर लड़का काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये व्यक्ति कौन है, ये इसे जानता कैसे और ये इसके पिताजी के घर में कर क्या रहा है। फिर भी लड़का काफ़ी असमंजस में अंदर चला जाता है और वह आदमी उसे बैठने के लिए कहता है। अब लड़का काफ़ी हैरान होकर कमरे में चारों ओर नज़र घुमाता है और वह दीवार पर 2 तस्वीरें देखता है। एक तस्वीर तो इसके परिवार की होती है जो कि काफ़ी पुरानी होती है और दूसरी तस्वीर इस व्यक्ति और इसके पिताजी की होती है, जिससे इसे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह व्यक्ति इसके पिताजी का दोस्त है। लेकिन अब इसके मन में दूसरा सवाल चल रहा होता है कि इसके पिताजी कहाँ हैं और वे कब तक आएंगे। थोड़ी ही देर में वह व्यक्ति कुछ खाने पीने का सामान लाता है और उसके सामने रख देता है, जिस पर यह लड़का उससे काफ़ी सारे सवाल पूछना शुरू कर देता है। पर फिर भी वह व्यक्ति कहता है कि पहले कुछ खा लो, तुम इतने दूर से आए हो, तुम थके होंगे, तुम पहले कुछ खा लो, फिर आराम से बैठ के तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देता हूँ। थोड़ी देर बीत जाने के बाद लड़का उस व्यक्ति से सबसे पहला सवाल पूछता है कि मेरे पिताजी कहाँ हैं और वे कब तक आएंगे, मैं कब उनसे मिल पाऊँगा। वह व्यक्ति उससे कहता है, बेटा, मुझे यकीन था तुम एक ना एक दिन ज़रूर आओगे, मैं तो तुम्हें देखते ही पहचान गया था, इसीलिए मैंने तुम्हें अंदर आने के लिए कहा। और इसके बाद जो वह व्यक्ति इस लड़के को बताता है, यह सुनकर उस लड़के के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वह उसे बताता है कि बेटा, तुम्हारे पिताजी की मृत्यु तो उस ऑपरेशन के दौरान ही हो गई थी।
सारी चिट्ठियाँ और पैसे मैं ही भेजा करता था। दरअसल जो बिजनेस मैं कर रहा हूँ वे मैंने और तुम्हारे पिताजी ने मिलकर खोला था और तुम्हारे पिताजी के हिस्से का मुनाफा मैं तुम्हें हर महीने भेजा करता था। और बेटा, अब जब तुम इतने बड़े और इतने लायक हो गए हो तो मैं चाहता हूँ कि अब से तुम यह बिजनेस मेरे साथ संभालना शुरू करो। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आज के दौर में इस तरह के लोग देखने को नहीं मिलते हैं। जिस तरह ईमानदारी से दोस्ती निभाते हुए उस व्यक्ति ने इस परिवार को पैसे भेजे, उससे ना केवल उनके पैसों की परेशानी दूर हुई बल्कि 3 जिंदगियों को जीने की एक नई राह मिली। बताकर तो कई लोग सहायता करते हैं, पर इस तरह परोक्ष रूप से किसी की सहायता करने वाला इंसान सबसे अधिक महान होता है। दोस्तों, कहते हैं कि किसी की सहायता इस तरह से करो कि तुम एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को भी पता ना चले। दोस्तों, हमारा सच्चा मित्र वह होता है जो हमारी हर कठिनाई में सहायता करे। जब पूरी दुनिया हमारा साथ छोड़ दे उस समय भी वो हमारा साथ ना छोड़े। इसी बात की सीख हमें इस कहानी से मिलती है। आशा करते हैं आपको भी आज की कहानी अच्छी लगी हो।